हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज है डेट 26 जुलाई 2025। मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही रोज़ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पाने के लिए मेरा पेज सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, रोज़ नोटिफिकेशन ऑन कर लो। रोज़ 8 बजे क्लास आती है तो ज्वाइन कर लो इसको। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिसी डिड यूनियन मिनिस्टर अमित शाह अनवील ऑन 26 जुलाई 2025? तो कौन सी पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी पे आजकल बातें चल रही ज़्यादा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। और ये लॉन्च हुई है हमारी न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब इसके मैं बताता हूँ कि ये है क्या है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। ये पॉलिसी बेसिकली जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, इसके मोटिव्स क्या क्या हैं पॉलिसी के? पहला तो ये है कि जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, ठीक है, उसको ट्रिपल कर दो उसकी कंट्रीब्यूशन जो हमारी जीडीपी में आती है। कब तक? 2034 तक। ठीक है, जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं उसको बढ़ावा दो, इतना दो कि उसकी जो हमारी कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे जाती है वो ट्रिपल हो जाए 2034 तक। ठीक है, ये एम रखा उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारी नंबर ऑफ़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करना 30% तक। ठीक है, उसके बाद जो हमारे इंडिया के 50 करोड़ जो इनएक्टिव सिटीजन्स हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में है ही नहीं है, जो कोऑपरेटिव काम करते ही नहीं है, उनको एक्टिव करना कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ताकि वो अपना पार्टिसिपेशन दे सकें उसमें। ठीक है, न्यू 50 करोड़ मेंबर्स लेके आना उसमें। उसके बाद इसका एम है कि जो हर एक विलेज है उसमें एक कोऑपरेटिव यूनिट बनाना, और उसके बाद जो एक तहसील होती है उसमें 5 मॉडल कोऑपरेटिव विलेजेस बनाना। ठीक है, एक तहसील में 5 मॉडल कोऑपरेटिव विलेजेस और हर गांव में एक कोऑपरेटिव यूनिट बनाना। ठीक है, उसके बाद और इस्टेब्लिश करना PACS, जिसका फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, जो कि जो हमारे फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये खुलेगी हर एक पंचायत में ऐसी एक सोसाइटी। ठीक है, इससे जो हमारा कोऑपरेटिव वर्ल्ड है वो थोड़ा इंक्रीज़ करेगा और हमारी जीडीपी में ज़्यादा ग्रोथ देगा वो। ठीक है, ये हमारा है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इंडिया साइंड 6 MOUs with which country on 26 July 2025 including a रुपीज़ 4,850 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट? तो कौन से देश के साथ हमने 6 MOU साइन किए? अभी किसी कंट्री में विजिट चल रही है ना मोदी जी की 2 दिन की, बताओ कौन सी कंट्री है वो? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव्स। ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, 6 MOU साइन किए हुए हैं, जिसमें कि फिशरीज़ का टॉपिक, ठीक है, UPI इंटीग्रेशन, डेब्ट रिलीफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस कोऑपरेशन, ये सारे उसमें मीट करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड प्रेसिडेंट्स रूल इन विच स्टेट अंटिल February 2026? बताओ कौन से स्टेट में हमारा चल रहा है प्रेसिडेंशियल रूल? और मेरे को ये बताओ प्रेसिडेंशियल रूल होता क्या है? एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसकी वजह से प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है, तो कौन सा होगा वो? और कौन सी स्टेट में चल रहा है प्रेसिडेंशियल रूल? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ठीक है, यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट रूल चल रहा था और अभी उसको फिर से आगे एक्सटेंशन कर दिया गया। ठीक है, और वो आर्टिकल जिसके थ्रू ये प्रेसिडेंट रूल लगता है वो है आर्टिकल 356। ठीक है, क्योंकि मालदीव्स में आपको पता है, मणिपुर में क्राइसिस चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, February से क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से जो प्रेसिडेंट रूल है वो और एक्सटेंड कर दिया गया आगे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते कि आर्टिकल 356 क्या होता है। ठीक है, उसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल लगता है, और वो होता क्या है और ये लगता क्यों है प्रेसिडेंट रूल? ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 365 है वो हमारी 19th पार्ट में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 19th पार्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद ये होता क्यों है ये? ठीक है, बेसिकली अगर हमारी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट
हमारी स्टेट गवर्नमेंट को कोई डिसीजन देती है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोलती है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट वो नहीं कर पाती है, ठीक है, सिंपली नहीं कर पाती है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं आर्टिकल 365 के तहत, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसमिस हो जाती है और जो सारी पावर है वो हमारी आ जाती है सेंटर के पास, ठीक है। अब सेंटर का सीधा हैंड होता है स्टेट के ऊपर और वो उसको एग्जीक्यूट करा सकती है जब तक कि पूरी तरह से शांति नहीं हो सकती, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस क्या होता है कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसको स्मूथली फंक्शन कराना, ठीक है, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंश्योर कर सके कि स्टेट अच्छे से काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, और सारी पॉलिसीज़ वहाँ पे एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच माइलस्टोन इज कॉमेमोरेटेड ऑन 26 जुलाई एवरी ईयर इन इंडिया। बताओ, कॉमेमोरेटेड मीन्स कौन सा ऐसा इवेंट है जो हर साल हमें किसी चीज़ की याद दिलाता है ऑन 26 जुलाई। बताओ कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारगिल विजय दिवस। ये हमारी जो कारगिल में हमारी विक्ट्री हुई थी, ठीक है, 1999 में जो हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रही थी, उसकी जो विक्ट्री हमें मिली थी, हम जीते थे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल मनाया जाता है। और जो हमारे जो भी सोल्जर्स थे उनको ट्रिब्यूट करने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है, कारगिल विजय दिवस पूरे नेशन में। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, याद रख लेना ये कारगिल दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, ऑन 26 जुलाई 2025 विच क्लाइमेट रिलेटेड ऑब्जर्वेंस हाईलाइटेड मैनग्रोव कंजर्वेशन एंड MS स्वामीनाथन लीगेसी। बताओ, MS स्वामीनाथन आपको पता कौन थे? तो किस किस बच्चे को पता, नीचे कमेंट में लिखना कौन थे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन हमारे कुछ इंडिया के इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे, ठीक है, कमेंट में बताओ सारे कि कौन थे MS स्वामीनाथन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड मैनग्रोव डे। जो हमारे MS स्वामीनाथन थे, इनके हिसाब से जो हमारे मैनग्रोव्स फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, हमें जो नेचुरल क्लाइमेटिस, जो डिज़ास्टर्स आते हैं, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, उनसे वो नेचुरली हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो क्लाइमेट चेंज होते हैं उससे नेचुरली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग वर्ल्ड मैनग्रोव डे मनाया था हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द Reuters poll on 25 July predict about the RBI's key repo rate in the August 2025 policy meeting। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन एट 5.50%, ठीक है। जो हमारा रेपो रेट है वो इतना मेंटेन करना चाहिए हमें, 5.50%, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट को हम लोग रीपरचेज रेट भी बोलते हैं, और वो इंटरेस्ट रेट होता है जिससे जो हमारा कंट्रीज का सेंट्रल बैंक है वो आगे जो छोटे बैंक से, कमर्शियल बैंक से, उसको मनी लैंड करता है, ठीक है, मनी प्रोवाइड करता है उस इंटरेस्ट रेट पे, उसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट, जो कि करंट पे चल रहा है 5.50%, ठीक है, और यही हमें मेंटेन करना चाहिए, यही उन्होंने कहा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट डिड इंडिया साइन विद NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स इन लेट जुलाई 2025। तो कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनवर्ड रेमिटेंस प्रोसेसिंग वाया DOP एंड NICL। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री इज फेसिंग एस्केलेटिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन द कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर फ्रॉम 24 जुलाई 2025। बताओ कौन से बॉर्डर पे, कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पे कौन सी कंट्री जो कन्फ्लिक्ट फेस कर रही है। बताओ क्या आंसर है। आंसर सामने दिख रहा, कंबोडिया और थाईलैंड बॉर्डर है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंबोडिया, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर क्लैशेस स्टार्ट हुए हैं 24 जुलाई से, ठीक है, और काफ़ी कैजुअलिटीज़ आई हैं और काफ़ी डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं, इधर से उधर लोग जा रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेस हो रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच एजुकेशनल स्टेट गवर्नमेंट क्लोज्ड स्कूल ऑन 26 जुलाई ड्यू टू CET एग्जाम्स
फॉर ग्रुप सी रिक्रूटमेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। ठीक है, ईटी एग्ज़ाम के लिए उन्होंने स्कूल क्लोज किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, विच 2 इंडियन फीमेल चेस प्लेयर्स रीच्ड एन ऑल इंडिया फाइनल एट द FIDE वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025। बताओ कौन सी 2 फीमेल चेस प्लेयर्स हैं जो फाइनल में पहुंची हैं। इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख। ठीक है, और इनका फाइनल बिगिन हुआ 26 जुलाई को। ठीक है, और इंडिया में काफ़ी सेलिब्रेट हुआ इसके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल फिर से आऊँगा मैं शाम को 8 बजे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। ठीक है, रोज के करंट अफेयर्स के लिए आप पेज को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। ठीक है, थैंक यू।